है, लेकिन उसके बाद हारने के बाद भी भैया मैं रुका नहीं। एक भी दिन में घर नहीं बैठा। बातें आई, आंदोलन हुए, ये र्यूमर फैला कहाँ से, आखिर वजह क्या? केवल राजनगर विधानसभा क्षेत्र ही इसका गढ़ रहे थे ये भैया, मैं पहले दिन से कह रहे थे कि ये कोई ओबीसी है तैसी नहीं है भैया। आज कहाँ दिख रही है? चुनाव में दिख रही है कोई? ये सब सेट हो गए जहाँ जहाँ जिसको होने थे। मेरे को बदनाम करने के लिए सब किया गया कि इतना हो जाए। जाति के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, हम लोग प्यार के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। अब तो ऐसे प्रत्याशी हैं, एक बड़ा धड़ा कहीं ना कहीं जो भाजपा का था टूटा है, कितना नुकसान। तो सिमरिया जी के लिए जान लगाई थी बेचारों ने, और इन्हें गद्दारी की थी। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस के लिए काम करते थे, पार्टी का लाभ 5 साल लेते थे, लेकिन चुनाव के टाइम पे टिकट नहीं मिलती थी, तो फिर वो पार्टी को हराने का काम करते। पार्टी ने कॉन्सुलेशन प्राइज जैसा दिया, अध्यक्ष बनाया, फिर ये बनाया वो बनाया, तब क्यों नहीं समझ पाई पार्टी की कार्यवाही? जो उनका गढ़ है, उन गढ़ से भारतीय जनता पार्टी विजय श्री हासिल करेगी। आपका कई बार मैंने सुना भी है स्टेटमेंट, बोले हम काम वाले वो आराम वाले। राजा साहब ना निकलते हैं, ना मिलते हैं, ना जुलते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं। या कुछ लोगों का डर हो, बहुत से लोगों को ये लगता है कि पटेरा जी केस लगवा देते हैं, पटेरा जी कहीं ना कहीं कार्यवाही करवा देते हैं। जो आतंकी गांव थे, आज उनमें पूछो कितनी शांति है। किस पे कार्रवाई हुई? गरीबों को किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। इस पे कार्रवाई, गुंडों पे कार्रवाई। और आई जी को फुर्सत नहीं है गिला मांगने की। उन्हें ये तो कहने लगे हैं वो भी, हाँ, अब बनी हमारी तो हम करवा। हाँ, वो तो अब कहेंगे ना, 13 महीने की बनी तो थी, बनवा दे। ईश्वर अगर मुझे अवसर देगा तो मैं लॉ कुश नगर को निश्चित रूप से ताकत लगा करके जिला बनाने का प्रयास करूंगा। चुनाव में प्रत्याशी रहे और एक कड़ी टक्कर दी थी वर्तमान विधायक को। इस बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और एक बार फिर चुनावी मैदान में अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार लगातार, जनसंपर्क, तूफानी जनसंपर्क यूं कहेंगे जारी है। सीधे बात करेंगे उनसे। पटेरा जी, स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। धन्यवाद। सर, ये बताएं, जिस तरीके से 18 में एक युवा कार्यकर्ता, उत्साह से लबरेज कार्यकर्ता था, मैच्योर हुआ 5 साल में, निकटतम प्रतिद्वंदी रहे, कितना बदलाव 18 और 23 में देखते हैं अपने आप में? निश्चित रूप से भैया, क्योंकि 18 में मुझे जब टिकट मिला था तो मुझे केवल 15 दिन काम करने के लिए मिले थे। उसके पहले चूँकि मैं पार्टी के विभिन्न दायित्व में रहा हूँ, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, विद्यार्थी परिषद में काम किया, सभी जगह युवाओं से मेरा परिचय था, सभी वरिष्ठों से मेरा परिचय था। लेकिन ये नहीं अंदाजा था कि पार्टी एकदम से टिकट देगी और मुझे चुनाव भी लड़ाएगी। मैंने प्रयास किया था राजनगर विधानसभा के लिए, लेकिन टिकट मिल जाएगी इसी बार ये नहीं अपन को पता था। यदि टिकट मिली तो हम लोगों ने चुनाव लड़ा। आपको पता है कि परिणाम जो भी आया, लेकिन उसके बाद हारने के बाद भी भैया मैं रुका नहीं है। एक भी दिन में घर नहीं बैठा। दूसरे दिन से मैं क्षेत्र में धन्यवाद देने के लिए निकला और 5 साल निरंतर मैंने जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा की है। और आज परिणाम दिख रहा है, लग रहा है कि हाँ, जनता काम को स्वीकारती है और जनता काम की प्रशंसा भी करती है। और वो वोट के रूप में आपको पढ़ने दिखाई देगी। जब परिणाम खुलेंगे तब लोग देखेंगे कि हाँ, मेहनत का फल ये होता है। सभी जानते हैं वीडी शर्मा जी के आप बहुत निकट रहे, बहुत खास रहे, और वही एक वजह थी, उनका कार्यक्षेत्र तो है ही, लेकिन अरविंद पटेरिया एक बहुत बड़ी वजह थी, एक बहुत बड़ी कड़ी थी, एक बहुत बड़ा यूं कहें ब्रिज थे विकास कार्यों में खजुराहो और पूरे राजनगर क्षेत्र के लिए। बेशक विकास हुए हैं, बेहतर विकास हुए हैं, तमाम वो दिखते भी। विजुअल विजन क्या है इन फ्यूचर, अगर जनता सदन तक पहुंचाती तो विजन क्या है? जैसा कि आपने भैया कहा कि चूंकि यहाँ पर 20 साल से भाजपा का विधायक नहीं है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो निश्चित रूप से आज जो हम अभी 2 साल में विकास कर पाए एकदम, आपने देखा हुआ सारी जो रोडें कंप्लीट हुई हैं इन 2-3 सालों में, ये हम बहुत पहले कर चुके होते। सोच के साथ काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। यहाँ नहीं रहे तो जो भी छूटा हुआ विकास है, जो मेरे मन में सपना है कि राजनगर विधानसभा को एक अच्छी श्रेष्ठतम विधानसभा बनाएंगे, विकास के रूप में एक मॉडल प्रस्तुत करेंगे, तो उसके लिए सोच है। ईश्वर समय देगा तो निश्चित रूप से हमने प्रयास किया, माननीय सांसद जी के माध्यम से। आप खजुराहो देख लो, पूरे विधानसभा के रोड देख लो, आपको निश्चित रूप से वहाँ विकास दिख रहा होगा।
काम दिख रहा होगा। और ये भैया हमने हारने के बाद किया है, हम कोई पद में नहीं थे, ना हम विधायक थे, ना कोई और भी पद में थे। हमने तो केवल चूंकि माध्यम मिले, आदरणीय सांसद जी यहाँ से सांसद बने, तो उनके माध्यम से सारे काम कराए। और ईश्वर अगर समय देगा तो मन में जो सपना है कि इस राजनगर विधानसभा को एक श्रेष्ठतम विधानसभा बनाए विकास के रूप में, तो वो काम करेंगे। कार्यकर्ता के तौर पे मुझे याद है 2018 की एक सभा, जब छत्रसाल चौक पे बारिश हो रही थी झमाझम और कार्यकर्ता इधर उधर हो रहे थे, अरविंद पटेल दौड़ दौड़ के सबको बिठाने की कोशिश कर रहे थे। आपने मेरा हाथ पकड़ भी कार्यकर्ता समझ के बिठाने की कोशिश की थी। वही दृश्य मुझे अभी दिखा था जन आशीर्वाद यात्रा में, वही जोश, वही खरोश। भले ही प्रत्याशी के तौर पे थे आप तब, हालांकि अनाउंस नहीं हुए थे, लेकिन एक इमेज जो है वो इमेज जमीनी कार्यकर्ता के तौर पे हर कोई स्वीकार करता है, क्षेत्र में आप रहे तब भी स्वीकार करता है। लेकिन एक ये जो दंश राजनगर विधानसभा में पर्टिकुलर जो फैला, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी वाली बात हो, तमाम इस तरीके की बातें आई, आंदोलन हुए, ये र्यूमर फैला कहाँ से, आखिर वजह क्या? केवल राजनगर विधानसभा क्षेत्र ही इसका गढ़ क्यों बन गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया भैया, ऐसा आज तक किसी ने क्वेश्चन किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं आपकी मीडिया के सामने बोलना भी चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ। मेरे मन में बहुत दिनों से ये चीज़ें चलती थी, आपने सोचा, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। भैया आपने देखा होगा कि केवल ऐसा लगता है कि OBC पूरे जिले में इसी विधानसभा में थे जिन पे अत्याचार हो रहे थे, आतंक हो रहे थे। ये भैया मैं पहले दिन से कह रहे थे कि ये कोई OBC हितैषी नहीं है भैया, ये कोई OBC हितैषी नहीं है, ये केवल खुद के स्वार्थ के लिए करने वाले लोग हैं कि हमारा कैसे, हमें इस आड़ में कितना लाभ मिल जाए, हम इस आड़ में व्यक्तिगत कितना लाभ ले लें। आज कहाँ दिख रही है, चुनाव में दिख रही है कोई? ये सब सेट हो गए, जहां जहां जिसको होने थे, जो लाभ चाहिए था उस लाभ की इंतजार में थे। वो मेरे को बदनाम करने के लिए सब किया गया था कि इतना हो जाए, लेकिन हमारी पार्टी इतनी अच्छी नहीं है, हम जातियों पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम काम के आधार पर, हमारा दल काम के आधार पर, विकास के आधार पर काम करता है। उन्होंने ये बदनाम करने की कोशिश की OBC, आज ये सब OBC है। ये पटेल साहब है, ये दाऊ साहब है, ये विश्वकर्मा जी है, ये कुशवाहा जी है, ये तालगांव सरपंच साहब है, ये पटेल साहब है, ये पटेल साहब है, ये पटेल साहब है। झूठ बोलते हैं, जो एक समाज का ठेका लेकर के समाज का फायदा लेना चाह रहे। जब समाज समझ गई, मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ समाज के ठेकेदारों का? बैक से पूरी कांग्रेस उनको फंडिंग कर रही थी, पूरी कांग्रेस उनको चला रही थी। आज आपने देखा ना, सब खत्म है। हमारा कृष्णकांत यही है, साथ में कृष्ण कुमार जो OBC महासभा का जिलाध्यक्ष, उनको गुमराह किया गया बेचारों को। सीधे साधे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वो अपनी समाज के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। वो समझे, आज मेरे साथ हैं, वो विकास के साथ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो समझ गए कि बड़े नेता हम लोगों को केवल बदनाम करना चाह रहे थे, हमारे कंधे पे गोली चला करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे थे। आज वो साथ क्यों साथ हैं? अब बताए ना, ये कोई ना तो समाज के हैं ना जाति के हैं। इतने ही समाज के होते तो जो ठेकेदार थे, जिनने पूरा बीड़ा उठा करके रखा था इसी विधानसभा में भैया, इसी विधानसभा में बस है, कहीं नहीं था। और पूरे जिले में हम लोग भी देखते, हाँ देखते, केवल यहाँ टारगेट किया गया था। क्यों? आज समाज के इतने हितैषी थे तो OBC समाज से बबलू ने पहले टिकट मिल गई थी ना सपा से, फिर क्यों दूसरे OBC ने उतरे यहाँ पे? बिल्कुल, आप बताओ ना। एक हम तो कहते OBC ठीक है, एक ही समाज का था बेचारा, वो तो उसी समाज से था ना, पटेल ही समाज से, तो भाई उसके लिए छोड़ देते कि चलो, हाँ भाजपा से मिलता तो भी हम मानते कि चलो भैया हमें भाजपा से मिली, तो मैं पहले सपा में हम चुके थे, आप हाथी से क्यों लेकर के आए? झूठ बोलते हैं, ये केवल समाज के नाम पे छलने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास काम नहीं है कुछ बताने के लिए, ये केवल जाति के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग प्यार के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं और काम के आधार पर। देखिएगा जब परिणाम आएंगे ना, तो देखिएगा कि कौन से उनके गांव हैं जब वो अपना गढ़ मान रहे हैं ना, जमीन खिसक जाएगी, गांव बचा लें पहले, फिर उन्हें समझ में आएगा ये कहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। 2013 में मुझे अच्छी तरह से याद है, जब उस्मरिया जी हारे थे और लवकुश नगर आए थे, तो वहां पे हमने उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने साफ तौर पे नाम लिए थे, जिसमें से एक नाम इनका भी था, काशीराम पटेल जी का, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है।
जी। अभी एक लंबा अरसा हो गया, फिर भाजपा में आए, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध अंतर्कलह है। अब वो प्रत्याशी के तौर पर सामने है, तब अंदर से भीतरघात की थी, जिसका एलिगेशन लगा था उस समय पे, लेकिन अब तो एज ए प्रत्याशी हैं, एक बड़ा धड़ा कहीं ना कहीं जो भाजपा का था टूटा है। कितना नुकसान होगा उसका? कोई नुकसान नहीं है भैया। जो वो लेकर के पूंजी जा रहे थे उनने कभी भाजपा में वोट नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि उनके लोग बस हैं। यहाँ जो मेन जो हमारा पटेल समाज है वो भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं पीढ़ियों से है। वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। घुसमरिया जी के लिए जान लगाई थी बेचारों ने, और इनने गद्दारी की थी। इन्हें कांग्रेस को वोट डलवाए थे, वो चले जाएंगे। वो तो पहले से भाजपा को नहीं देते थे। उन्हें वजह बहादुर जी के टाइम पे पार्टी का साथ नहीं दिया था, उन्हें कुसमरिया जी के टाइम पे नहीं दिया था, उन्हें मेरे टाइम पे नहीं दिया था। तो ठीक है ना, वो लोग जाएंगे ही। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस के लिए काम करते थे। पार्टी का लाभ 5 साल लेते थे, लेकिन चुनाव के टाइम पे टिकट नहीं मिलती थी, तो फिर वो पार्टी को हराने का काम करते थे। आज हमारे जो पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लिए काम करने वाले लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और जो जो दल के साथ गद्दारी करते थे, आज वो और जगह पर शिफ्ट। लेकिन सवाल तो कहीं ना कहीं ये भी उठता है कि जब ये बहुत पहले से था, जब एक कैंडिडेट उस तरह का एलिगेशन लगाया था ऑन रिकॉर्ड उसने, उसके बावजूद पार्टी ने कॉन्सुलेशन प्राइज जैसा दिया, अध्यक्ष बनाया, फिर ये बनाया वो बनाया, तब क्यों नहीं समझ पाई पार्टी कार्यवाही क्यों नहीं पार्टी की? चाह रही थी, क्योंकि देखिए मेरे से पूछा गया, भैया ये सत्य घटना है बिल्कुल, मेरे से ऊपर से पूछा गया, क्योंकि हम लोग अपने काम पर भरोसा करते हैं, हम किसी को बदनाम करने के लिए, लेकिन अब मजबूर हैं हम सब ये करने के लिए, क्योंकि ये सीधे साधे लोग हैं। इनके सामने अगर उजागर नहीं करेंगे तो इन्हें समझ में नहीं आता, बेचारे सीधे हैं। इन पर झूठ बोल करके पिछली बार में चुनाव केवल इतने में हार गया कि कह दिया कि भाजपा तो चौथे पे है, तो इन बेचारों ने अपने वोट जाकर के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए, क्योंकि कांग्रेस को जिताना नहीं चाह रहे थे, जो सीधे साधे पटेल समाज के जो बीजेपी के लोग थे। तो यहाँ पर जो आपने कहा ना कि एलिगेशन, क्यों पार्टी इनको कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? हाँ, कार्रवाई क्यों नहीं की? पुरस्कृत किया उल्टा। हाँ, कुसमरिया जी के टाइम पे इनने किया, लेकिन पार्टी ने सोचा कि शायद आगे जाकर के सुधर जाएंगे। फिर विजय बहादुर जी के टाइम पे किया था, कुसमरिया मेरे टाइम पे किया। पार्टी मौका देती है कि चलो भाई सीनियर हैं, सीनियर हैं। अब उन्हें खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, पार्टी को जरूरत ही नहीं पड़ी। ईश्वर है, देखता है, उनकी बुद्धि ऐसी कर दी तो पार्टी को छोड़ के चले गए। आज कम से कम हमारे पास दगाबाज तो नहीं है, पार्टी से दगा करने वाले लोग तो नहीं है। हमारे पास अब ईमानदार कार्यकर्ता है, और आप देखना जो उनका गढ़ है, उन गढ़ से भारतीय जनता पार्टी विजय श्री हासिल करेगी, ऐसा मेरा मानना है। प्रतिद्वंदी तो वही चिर परिचित हैं जो सामने हैं। आपका कई बार मैंने सुना भी है स्टेटमेंट की, बोले हम काम वाले वो आराम वाले। क्या है इसका राज? कैसे आराम राज वाले? जनता कहती है भैया, आराम वाले पता है उन लोगों को 20 साल हो गए अजय साहब, ना निकलते हैं, ना मिलते हैं, ना जुलते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं। जनता के कारण साथ अच्छो नहीं करत तो बुरा अब भी बुरा नहीं नहीं करत। अब लेकिन जनता समझ गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनता को जानने ही नहीं दिया ना कि कोई अच्छा करने वाला भी होता है। हम लोगों ने 5 साल संघर्ष किया है, अब जनता कहने लगी है कि हारने के बाद सामने वाला 5 साल घूमा है, ये जीतने के बाद नहीं घूमते हैं। इसलिए वो आराम करने वाले लोग हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। तय जनता को करना है, और जनता निश्चित रूप से मेहनत को तवज्जो देगी, और भारतीय जनता पार्टी को विजय भी दिलाएगी। ये र्यूमर हो या कुछ लोगों का डर हो, बहुत से लोगों को ये लगता है कि पटेरा जी केस लगवा देते हैं, पटेरा जी कहीं ना कहीं कार्यवाही करवा देते हैं। कई ऐसी बातें सामने आई, कई बार आरोप लगे, कितनी सच्चाई मानते हैं? हाँ, तकलीफ किनको है कार्रवाई से? पहले ये लोग गुंडागिर्दी करते थे, वो कार्रवाई नहीं होती थी भैया। यहाँ कई ऐसे गांव हैं जहां पर बेचारे जिनके साथ गुंडागिर्दी होती थी, अत्याचार होता था, वो रिपोर्ट करने नहीं जाते थे डर के मारे। आज उनकी हुई कार्रवाई, आज क्या शांति? पूछ लो ना, जनता से पूछो, आप मेरे से नहीं। जो आतंकी गांव थे, आज उनमें पूछो कितनी शांति है भैया। उनकी FIR नहीं 20 सालों से। क्यों? गुंडागिर्दी होती थी, उनका आतंक था। आज इस क्षेत्र में कहीं पर भी आपको गुंडागिर्दी नहीं सुनाई देगी, शांति है। कार्रवाई नहीं होगी तो कहाँ से शांति होगी भैया? गुंडों पे तो कार्रवाई होगी ना। अब गुंडे ये कहते हैं अब हम पे कार्रवाई होने लगी भैया, या कार्रवाई गुंडों पे होगी? इन महाजन लोगों से पूछ लो किस पे कार्रवाई हुई, किस पे कार्रवाई हुई? गरीबों में किसी पे कार्रवाई नहीं हुई।
इस पे कार्रवाई, गुंडों पे कार्रवाई, और हम गुंडों पे कार्रवाई के लिए सरकार है, जीरो टॉलरेंस के लिए सरकार है, और आतंक खत्म करने के लिए सरकार है, गुंडागिर्दी खत्म करने के लिए सरकार है। उसके लिए कार्रवाई प्रशासन करता है, पुलिस करती है। हम कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो निर्दोष को अपन परेशान करे, और हम FIR करने वाले कौन होते हैं? हम पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। अब ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर हम चूंकि राजनीति कर रहे हैं तो फिर FIR ना हो। पहले होती थी ना भैया ऐसी कि किसी की FIR नहीं होती, जनता चिल्लाती रहती थी, लेकिन आज FIR होने लगी। बदनाम करने का प्रयास है। जनता से पूछो आप, कुछ चिन्हित लोग हैं जिनको परेशानी है मेरे से, वो होगी। लवकुश नगर जिला बनाए जाने की मांग एक मुहिम थी, ये हवा ये भी हुई कि ये पटेरिया जी नहीं चाह, नहीं तो वो तो CM साहब कर देते। आप अगर इन फ्यूचर पहुंचे सदन में, ये मैं क्या हम कई बार वहाँ भैया रायन भैया बोल चुके, हम क्यों नहीं चाहेंगे? आप खुद क्वेश्चन, मुझे तो लाभ है ना उससे, मेरी जनता वहाँ की प्रसन्न होगी। और वास्तव में वहाँ जो जिले की आवश्यकता है, चल्ला क्षेत्र चूंकि बहुत दूर पड़ता है, छतरपुर जिले के लिए जो मतलब जिला केंद्र है वो काफी दूर है, लगभग 125 किलोमीटर के, लगभग 150 किलोमीटर के, तो होना चाहिए। लेकिन क्या मेरे हाथ में है भैया? आगे अगर CM साहब 2 बार घोषणा करके गए हैं राजन भैया, उन्होंने कहा कि हाँ भारतीय जनता पार्टी का आप विधायक बनाइए, हम लवकुश नगर को जिला बनाएंगे। पिछली बार जब मैं लड़ा था तब आशीर्वाद यात्रा में कह कर गए थे, इसके पहले 13 में भी हुए आशीर्वाद यात्रा में कह कर गए। अब दोनों बार विधानसभा नहीं जीते भैया, तो जिला फिर अब कौन उनसे जिला मांगे? विधायक जी को फुर्सत नहीं है जिला मांगने की। उन्हें ये तो कहने लगे वो भी, हाँ, अब बनी हमारी तो हम करवा, हाँ वो तो अब कहेंगे ना, 13 महीने की बनी तो थी, बनवा देते। वो भी भगवान ने बीच में समय दे दिया था, बनाते ना। चर्चा की क्या उस टाइम पे? एक भी बार CM साहब को लिख के दिया क्या? हमने तो कई बार बात की है, हमने तो कई बार प्रयास किया है, उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं किया भैया कि लवकुश नगर को जिला बनाया जाए। हम कहते हैं हम जनता के साथ है, जनता की भावना के साथ है, लवकुश नगर को जिला बनाया जाए। और ईश्वर अगर मुझे अवसर देगा तो मैं लवकुश नगर को निश्चित रूप से ताकत लगा करके जिला बनाने का प्रयास करूंगा। चलिए आखिरी सवाल, 18 में हालात कुछ अलग थे, एंटी इनकम्बेंसी थी, उलटफेर भी हुआ, हालांकि बाद में बाजी फिर भाजपा के हाथ में आ गई। अब 5 साल में वो जो निकटतम दूरी रह गई थी कितनी तय कर ली है? वो जनता तय करेगी, हम लोगों के हाथ में नहीं है। हम लोगों के हाथ में भैया मेहनत करना है, वो हमने 5 साल किए, जनता को तय करना है। फिर मैं यही कहूँगा कि जनता को लगेगा कि हमें मेहनत करने वाला चाहिए तो निश्चित रूप से जिताएगी, नहीं तो फिर राजा साहब तो अच्छा निकला तो बुरा नहीं करा तो मैं तो बने। महलों वाले लोग हैं, हम काम वाले लोग हैं, तय जनता को करना है। चलिए दीपावली का त्योहार आ रहा है, क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता और देशवासियों? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, जिले वासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से दीपावली का पर्व सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर के आए, और इसी प्रकार सबके जीवन में दीपावली जैसा प्रकाश प्रज्वलित रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अंत में मैं आप सभी को और क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूँ।